ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 21। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया, जिससे सारा आकाश गूंज उठा, उसे देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए। वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती आती हुई दिख गई। वे शंभु के वीरे से रो रही थी। अपनी पुत्री को विहल हुई देख शैलराज को बड़ा शोक हुआ। वे उसके पास पहुंचे, दोनों आंखें पोंछकर बोले, शिवे डरो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवा ने विहल हुई पार्वती को गोद में उठा लिया और सांत्वना देते हुए अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे। अतः उनके वीर्य से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती। पिता के घर जाकर जब वह अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वह अपने रूप की निंदा करने लगी, बोली, मैं मारी गई। और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। कह रही थी, मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को धिक्कार है। कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती। वे सदा शिव शिव का जाप किया करती। शरीर से पिता के घर में रहकर भी चित्त से पिनाक पानी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती। शिवा शोकमग्न हो बार बार मूर्छित हो जाती। शैलराज, हिमवान, उनकी पत्नी तथा उनके सभी पुत्र उन्हें सदा सांत्वना देते, फिर भी वे भगवान शंकर को भूल न सकी। एक दिन इंद्र की प्रेरणा से घूमते हुए तुम हिमालय पे आए। उस समय महात्मा हिमवान तुम्हारा स्वागत किया और कुशल मंगल पूछा। उत्तर देते हुए नारद तुम आसन पर बैठे। तदंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह महादेव जी की सेवा की, किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। मुने यह सब कुछ सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे। मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। तुम लोक परोपकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो। अतः काली के पास आ उसे संबोधित करके उसके हित में सादर तुम बोले। नारद जी, तुमने कहा, कालिके तुम मेरी बात सुनो, मैं दया व सच्ची बात कह रहा हूं। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की, परंतु वह बिना तपस्या के गर्व युक्त होकर की। दिनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया। शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी है। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया, उसमें यही कारण है कि वे भक्त वत्सल है। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। तुम हठपूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार न करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरजा कुमारी काली कुछ उल्लासित हो तुमसे हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभु, आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुने, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। साथ ही उस मंत्र में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है।
साधक को मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए शिव अवश्य तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय